सारी दुनिया न तुम मिल सके, न तुम मिल सके। अब ख्वाब है ना है ख्वाहिशें, खता थी मेरी सनम, चाहा था जैदी भाई भी हर्ट हुए हैं आपके गुस्से से, और जैदी भाई को छोटे बच्चे तो नहीं है कि आपका जब दिल किया उनको डांट दिया। तो वहां सिर्फ एक दिल टूटा और यहाँ 2 दिल टूटे। 2 दिल? 2 दिल, एक मेरा और एक मेरी बेटी जफर का। मेरे और सबा के दरमियान जो भी आया जान से जाए। तुम अपनी हद पार कर रहे हो। उसने चाहा था उसने चाहा था मामा मैं जरा जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? जरा काम से जा रहा हूँ। आओ मेरे पास आके बैठो। देखो बेटा, अपना काम तुम जरूर करो, मगर अब तुम बड़े हो गए हो, ऑफिस में इंटरेस्ट लो, जवाद का बाजू बनो बेटा। मामा वो कोई बहाना नहीं चलेगा, ऑफिस जाना शुरू करो ताकि जवाद को भी एहसास हो कि उसके भाई को उसकी फिक्र है। लेकिन मामा मुझे किसी भी चीज का कुछ पता ही नहीं है। बेटा पता करोगे तो पता चलेगा ना कि तुम्हारे बाबा का ऑफिस कहाँ है, स्कूल का प्रोजेक्ट, वो भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ठीक है मामा, जैसा आप कहें। बेटा भाई से पूछो कोई काम है नहीं है, ऑफिस जाओ ताकि उसे भी एहसास हो तुम्हारा। मामा और कोई हुक्म? लोगों से मिलोगे ना तभी तुम्हें नसीहत होगी ना, आगे जाके तुम्हें कोई मुश्किल नहीं होगी। मामा अब जाऊं? तुम यही काम कर लो तो काफी है। मुझे कभी कभी लगता है कि तुम मेरी बात एक कान से सुनते हो और दूसरे कान से निकाल देते हो। मामा आप भी ना। फिर मजाक, अब तुम बड़े हो जाओ। लो जी, हम बड़े हो गए। सुबह उठेंगे, चाय पियेंगे, अखबार पढ़ेंगे, दफ्तर जाएंगे, वहां से आकर मामा से बातें करेंगे और फिर सो जाएंगे। अब ठीक है मामा? फिर मजाक। मामा आपकी बातें ना दोनों कानों से सुनता हूँ और दिमाग में ना सेव कर लेता हूँ। अब जाऊं? अभी तुम ऑफिस जाओ, जाओ। ओके मामा, ठीक है। हेलो, कैसी हो मुनीबा? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, सब खैरियत है ना? हाँ मैं ठीक हूँ बिल्कुल। और रजा भाई और हाशिम कैसे हैं? ठीक है वो भी। और सबा वो कैसी है? हाँ हाँ वो भी ठीक है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि जैदी भाई से बात हुई थी तुम्हारी? जी बात तो हुई थी। लेकिन जैदी भाई ने अब तक कोई इनको कॉल नहीं की। मैं क्या कर सकती हूँ भाभी, समझा सकती हूँ, मगर वो बच्चे तो हैं नहीं ना कि उनका हाथ पकड़ के जबरदस्ती फोन करवाऊं। देखो मुनीबा, इसीलिए तो कह रही हूँ कि जितना वक्त गुजरता जाएगा ना दूरियां उतनी ही बढ़ती जाएंगी। मैं आपकी बात समझ सकती हूँ भाभी, लेकिन बात तो वही हुई ना कि अगर बाहर वाला दुख दे या तकलीफ दे तो इंसान इग्नोर कर सकता है, भुला सकता है, माफ कर देगा, मगर अपने ही कोई जख्म दे तो बहुत मुश्किल होता है ये भुलाना। जख्म भरने में बहुत वक्त लगता है। इन्होंने जफर की बात पे गुस्सा किया और वो गुस्सा पी भी गए क्योंकि मैंने इनको समझाया था। भाभी आप क्या समझ रही हैं? मैं नहीं समझा रही होंगी क्या? मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि रिश्ते बच जाएं, दूरियां आगे न बढ़े। बिल्कुल कर रही होगी, लेकिन ये तो जबरदस्ती हुई ना कि वो बड़े भाई से बात नहीं करेंगे जब तक वो अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देंगे। नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी बेटी आप जहाँ चाहें उसकी शादी करें, और उनके दिल में भी ऐसी कोई बात नहीं है। तुम ये बात कैसे कह सकती हो? भाभी आपको पता नहीं है, वो जफर का रिश्ता कर रहे हैं अपनी दोस्त की बेटी से। ओह अच्छा। हाँ, और अगर उनके दिल में कुछ होता तो वो इतनी जल्दी न करते जफर का रिश्ता करने के लिए। और आज तो हम जा रहे हैं लड़की को देखने के लिए। अरे माशाल्लाह, मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। बस आज जाके बात करेंगे, अगर लड़की पसंद आती है तो रिश्ता तय कर देंगे जफर का। फिर जफर का ध्यान खुद ब खुद सबा से हट जाएगा।
बस लड़की देख ले जरा। किसके लिए लड़की देखने जा रही है? मैं आपसे कुछ देर में बात करती हूँ, ठीक है? खुदा। ये क्या बदतमीजी है? एक बात साफ साफ कह रहा हूँ मैं आपसे, सबा के अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। किस तरह से अपनी माँ से बात करे हो? तमीज नहीं है तुम्हें बात करने की? आपने और अब्बू ने कैसे प्लान कर दी कि लड़की देख कर आएंगे और मैं हाँ कर दूंगा? जफर, मेरी बात समझने की कोशिश करो। क्या समझना है अम्मी? साफ साफ सुन तो लिया अपने कानों से कि अब्बू क्या गेम खेल रहे हैं मेरे साथ। देखो जफर, लड़की देखना, उसे पसंद करना या तुम्हारी शादी करवाना तुम्हारे अब्बू की तो ख्वाहिश हो सकती है, मगर मेरी नहीं। तो फिर तुम्हारे अब्बू की बात मानना मेरी मजबूरी है, मगर मैं तुम्हारे साथ थी और जिंदगी भर रहूंगी। तुम जो चाहोगे, जो तुम्हारी मर्जी होगी, वही होगा। ना मेरे साथ कोई था, ना ही है। मैं अकेला ही काफी होता है। जफर, या मेरे अल्लाह, क्या करूं मैं? मुनीबा, तुम इतनी चालाक हो सकती हो, मैं सोच भी नहीं सकती थी। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम। तुम अभी तक गए नहीं बेटा? जी बस जाने लगा था मामा। एक्चुअली एक बात थी, ये एक चेक था, वो साइन कर दीजिए उसकी। ये क्या जवाब, इतनी बड़ी रकम? मामा कुछ काम था। लेकिन बेटा ऐसा क्या काम आन पड़ा कि 65 लाख रुपए तुम्हें निकलवाने पड़े? एक गाड़ी पसंद आ गई थी, उसकी पेमेंट। घर में तो गाड़ी मौजूद है ना? फिर बिल्कुल है, लेकिन आपको पता है मुझे हैदराबाद जाना पड़ेगा। आई डोंट नो कितने दिन का स्टे होता है, वहाँ की रोड्स का भी आपको पता है, मैं इसलिए कह रहा था। लेकिन बेटा, तुम्हारे बाबा उसी गाड़ी में हैदराबाद जाया करते थे जमीनों पर। मामा शायद आप समझ नहीं रही हैं। शायद मैं वाकई नहीं समझ रही। बेटा तुम ही समझा दो, क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि अपग्रेड भी तो होनी चाहिए ना लाइफ में। हाँ बेटा, अपग्रेड जरूर हो, लेकिन तुम अपनी शख्सियत को अपग्रेड करो जिससे मुझे खुशी मिलेगी। सो आप साइन नहीं करेंगे? बेटा मैंने चेंज करने से मना तो नहीं किया ना, मगर लोग क्या कहेंगे कि बाप के मरते ही ये अय्याशी शुरू हो गई। ये अय्याशी नहीं है मामा, ये तो जरूरत है। बेटा तुम्हें तो उनकी गाड़ी खुशी खुशी चलानी चाहिए, उनकी आखिरी निशानी है। ठीक है मामा, मुझे अंदाजा नहीं था कि आप साइन नहीं करेंगी, बिकॉज मैं डाउन पेमेंट कर चुका। तुम्हारी नजर में मेरी कोई अहमियत नहीं है। तुम्हारे बाबा मुझसे पूछे बगैर किसी काम को हाथ नहीं लगाते थे। ठीक है मामा, जैसे आपकी मर्जी। मर्जी की बात नहीं है बेटा, ये सब कुछ तुम ही लोगों का है, लेकिन हमारे सर पर कर्जा है। कौन सा कर्जा? तुम्हारे बाबा मुझे बोल कर कहे कि मिशन के घर जाके वो कर्जा अदा कर दो। पहले मैं वो कर्जा अदा कर दूं, फिर तुम्हें जो लेना है वो ले लो। तो मामा हमने मना तो नहीं किया कर्जा देने से, वो तो सिचुएशन ऐसी है कि हम दे ही देंगे ऑब्वियसली। हाँ बेटा, मुझे अच्छा भी लगेगा तुम्हारे बाबा का कर्जा उधारे बगैर तुम कुछ भी ले लो। ठीक है मामा, मैं ऑफिस चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जवाद। जी मामा। मैं उम्मीद करती हूँ तुम्हें मेरी कोई भी बात बुरी नहीं लगी होगी। नहीं मामा, मुझे कोई बात बुरी नहीं लगी, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बच्चन ये साईं ने खामोखा का तकल्लुफ किया है ना। देखो नहीं नहीं नहीं, तकल्लुफ कोई भी नहीं है। साईं ने कहा है कि मिलाद जो रखा है ना माइयों पे,
उसमें एक एक आदमी मीठे चावल खा के जाना चाहिए, कोई बचे नहीं। अच्छा चलो, उनको कहना कि आप फिक्र ना करें, एक एक आदमी मीठे चावल खा के जाएगा, ठीक है? मैं चलूँ अब? चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा बात सुनो बच्चल, शादी में जरूर आना तुमने। कैसे आऊँगा चाचा? क्यों? तुमने बुलाया है मुझे। कैसी बात करो यार, यानी तुम्हें भी बुलावा देने की जरूरत है? और कहो तो तुम्हारे घर शादी का कार्ड लेकर आ जाऊं मैं खुद। बात करो। वैसे तो जरूरत नहीं है चाचा, मगर अगर कार्ड पहुंचा दोगे तो हम भी सीना ठोक के बीवी के सामने कह सकेंगे कि चाचा ने शादी का कार्ड भेजा है हमें। अच्छा, तो फिर तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारे घर पहुंचने से पहले पहले शादी का कार्ड तुम्हारे घर पहुंच गया। अब तो खुश हो? बहुत शुक्रिया चाचा, बहुत शुक्रिया। चलो ओके, खुदा हाफिज। दोस्तों मैं तेरा हूँ, सच्चा या झूठा? मुझे पता है माजिद कि मेरे बुरे वक्त पड़ने पर तू ही मेरे साथ होगा। अगर लड़की पसंद आती है तो रिश्ता लेने में खुद चलूंगी। बेगम मैं दूध का जला हुआ, छाछ भी फूक फूक के पीते। उसने चाहा था उसने चाहा था हाँ हाँ अमीर साहब मैं समझ रहा हूँ, लेकिन तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ना। हाँ आप पार्टी को ये भी तो कह सकते हैं ना कि मैं किसी काम से कराची से बाहर गया हूँ, आते साथ ही पेमेंट क्लियर कर दूंगा। हाँ ठीक है, नहीं देखिए मैं आपको 5 लाख रुपए तो पेमेंट कर चुका हूँ ना, मैं कहीं भागा तो नहीं जा रहा हूँ। अच्छा मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ, आई एम लिटिल बिजी। थैंक यू। सॉरी जी। सुहेल साहब कहाँ तक पहुंची फिर बात? सर बात तो काफ़ी आगे तक निकल चुकी है। उनके कुछ इतराज़ात थे जो हमने दूर करके भिजवा दिए। That's good. तो फिर हम फाउंडेशन कब रख सकते हैं? सर फाउंडेशन से ज़्यादा ज़रूरी ये बात है कि वहाँ के लोगों का ज़हन बनाया जाए कि बच्चों को काम की बजाय स्कूल भेजें। ऑब्वियसली तालीम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उस रीजन के बच्चों के लिए, और अगर वो तालीम हासिल नहीं करेंगे तो वहाँ का क्राइम रेट फिर इसी तरह बढ़ता रहेगा। बिल्कुल सर। चले ठीक है, और जैसे ही वहाँ का काम रेडी हो आप मुझे बताइएगा, मैं फिर हैदराबाद के लिए निकलूंगा। जी सर ठीक है। और आपको कुछ भी चाहिए हो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, आप डायरेक्टली मुझे कॉल करेंगे। बिल्कुल सर, थैंक यू। थैंक यू। मेरे रूम में कॉफ़ी भिजवा दें और बाबा वाले मांग। थैंक यू। ये आ गई आपकी गर्मा गर्म चाय। वाह भाई वाह। अच्छा बेटा, तुम्हें जो भी चीज लेनी है वो तुम ले। अगर अपनी अम्मी के साथ जाके खरीदारी करनी है तो उनके साथ चली जाओ, और अगर मुझे कुछ बताना है तो मैं ला के दूंगा। बहुत शुक्रिया अब्बू, मैं अम्मी के साथ जाके सारी चीजें ले लूंगी। ठीक। और बेटा पैसों का बता देना कि कितने पैसे चाहिए। ठीक है, मैं आपको बता दूंगी। अच्छा हाँ सुनो, आज रात को जैदी आ रहे हैं, हमारे पुराने दोस्त, अपनी बेगम के साथ। तो किचन में देख लेना कोई खाने पीने की चीज की जरूरत तो नहीं। अब्बू वो सबा आ रही थी अपने अब्बू के साथ, मैंने आपको बताया था, आप भूल गए शायद। अच्छा हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि आज सबा के घर वाले भी आ रहे हैं और जैदी भी आ रहे हैं। जी अब्बू कोई मसला नहीं है, मैं सबा को बोल दूंगी, अगर प्रॉब्लम है तो वो फिर कभी आ जाएंगे। नहीं बेटा, कोई मसला नहीं है। वो किस टाइम पे आएंगे? अब्बू वो शाम में आने का बोल रही थी। हाँ ठीक है ना, रजा साहब शाम को आ जाएंगे और जैदी वैसे भी देर से ही आएगा। जी बेहतर, ठीक है, फिर आप कुछ सामान ले आइएगा जो हम उन लोगों के सामने रखेंगे। रखेंगे नहीं बेटा, पेश करना।
सॉरी, पेश करेंगे। कोल्ड ड्रिंक लाजमी लाइएगा क्योंकि पिज्ज़ा मैंने सबा से मंगवाया है। अच्छा, तो तुमने ही उसको बोला होगा। जी, मैंने ही बोला है। बुरी बात नहीं है बेटा, वो तो तुम्हारी मेहमान बन के आ रही है, तुम उसी से चीजें मंगा रही हो। मुझे कह दिया होता है ना। जी अब्बू, कुछ नहीं होता, खिलाना था उसने पिज्जा। चलो चलो ठीक है बेटा, तुम अपना सामान देख लेना, बाकी मैं सामान ला दूँ। ठीक है, बेहतर। हाँ दादा, सब ठीक? फिट, तू बता। मैं भी ठीक। चलो, दैट्स गुड। ये बता, रात का क्या प्लान है? यार रात का तो कोई प्लान नहीं है। चल यार, चलते हैं ना कहीं बाहर, इसी बहाने आउटिंग भी हो जाएगी, तेरा दिल भी बहल जाएगा। ज़्यादा प्यार करते हैं तुझसे। मुझे पता है, तू वाकई मेरा सच्चा दोस्त है। तुझे कैसा ख्याल आ गया यार कि मैं तेरा अच्छा दोस्त हूँ? सुना यकीन? क्योंकि कल रात मैंने ख्वाब देखा कि मैं सबा के घर पहुंचा हूँ उसे अगवा करने के लिए, और पिस्तौल मेरे हाथ में। अच्छा, फिर? वहाँ सब मेरे मुखालिफ हैं, लेकिन एक शख्स जो मेरे साथ था। हाँ, तभी मुझे यकीन हुआ कि तू मेरा सच्चा दोस्त है। दोस्त तो मैं तेरा हूँ, सच्चा या झूठा इसका मुझे पता। मुझे पता है माजिद कि मेरे बुरे वक्त पड़ने पर तू ही मेरे साथ होगा। अबे जफर, ख्वाब पे मत जा, ख्वाब की ताबीर हमेशा उल्टी होती है। तू भी ना। दादा, प्यार करते हैं तुझसे। बस बस, पसीना। ये छोड़ यार, भाई ये तो मेरा। अच्छा हो गया, ट्रेन 8। कहीं मेरी बात का बुरा तो नहीं बना लिया होगा जवाब में? क्या मुझे कर देनी चाहिए थे साइन? क्या मुझे गाड़ी की इजाजत दे देनी चाहिए थी? कहीं मैं गलत फैसला तो नहीं कर गई? तुम्हारा कभी भी फैसला गलत हुआ ही नहीं है समाज में। नहीं, मुझे मालूम है, हर बात हमेशा आपने सोच समझ कर ही की है। मगर तलत साहब, गलती हो सकती है, मैं इंसान हूँ, आप टोक दिया करें। हाँ, गलती होगी तो जरूर बताएंगे, लेकिन सारे इख्तियारात तो हमने आपको दे दिए, जो दिल में आए कीजिए, पूरा भरोसा है हमें आप पर। वो तो ठीक है, मगर देखिए आगे मगर कुछ नहीं, आप चाहती हैं जमीन नहीं बिकनी चाहिए, नहीं बिकेगी, और फिर हुक्म। आप ऐसी बातें करके ना मुझे शर्मिंदा कर देते हैं। और हमें आपसे ऐसी बातें करते हुए खुशी होती है। आप चाहती हैं ना कि हम खुश रहें। अब ये आपकी मर्जी है कि आप हमें खुश देखना चाहती हैं कि नहीं, मगर हमें आपसे इस तरह बात करके खुशी होती है। देखना ये है कि आपको हमें इस तरह देखकर खुशी होती है कि सबा, देखो आज तक जिस तरह तुम घर को लेकर चली हो, बिल्कुल इसी तरह से आइंदा भी बच्चों को लेकर चले, उन्हें कोई भी फैसला गलत न करें। ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई। तो फिर ऐसा करता हूँ कि अहमद भाई को फोन करके मना कर देता हूँ कि आज नहीं आ सकते। लेकिन मना करने की क्या जरूरत है? यकीन करें, मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं भी जरूर आपके साथ जाती। साथ चलती हैं तो ज्यादा अच्छा था, खुद देख लेती, समझ लेती, फिर हम मिलके फैसला कर लेते, उसे बहू बना लेते। देखें, मुझे आप पर पूरा यकीन है, आप जाएं, बात समझें, अगर बात समझ में आती है तो बात फिर आगे बढ़ाते। चलो ठीक है, फिर मैं अकेला जाता हूँ। तुमने जफर को तो बता दिया था ना? हाँ, बात कर ली थी मैंने जफर से। क्या कहा उसने? कहना क्या था, बस चुपचाप सुनता रहा।
और मैंने से ये भी कहा कि तुम्हारे अबू जो भी करेंगे ना तुम्हारी बेहतरी के लिए करेंगे, और जो हम सब के लिए अच्छा होगा वही सोचेंगे। हाँ हाँ ऐसा ही होगा। ठीक है मैं चलता हूँ। अच्छा सुने, अभी सिर्फ देख कर आइएगा, बात आगे मत बढ़ाइएगा। अगर लड़की पसंद आती है तो रिश्ता लेने में खुद चलूंगी। बेगम मैं दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीते। चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आप बहुत प्यारी हैं, थैंक यू। सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं, अब जरा अपना दिमाग ठंडा रखा करो, हर वक्त गुस्से में रहते हो। मैं थोड़ा सा बाहर से कहाँ जा रहे हो? वो माजिद है, वेट कर रहा है। हाय जफर, तुम्हारी वजह से क्या कुछ करना पड़ता है मुझे। मुझे लगता है कि उसने माइंड किया है। जुनैद मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? नहीं मामा, बाबा के बाद सब कुछ आप ही तो हैं, हर फैसला भी आपका होगा। अब तुम्हारे अब्बू गए, अगर उन्हें लड़की पसंद आ गई तो आकर कहेंगे कि चलो रिश्ता मांगने चलते हैं, तो फिर मैं इनकार तो नहीं कर सकूंगी, बात तो मानना पड़ेगी मुझे। वैसे अम्मी कुछ भी कर लें, मैं अब्बू की मानने वाला नहीं।